हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैट प्रो पर। मेरा नाम घनश्याम है और आज हम एडमिक्चर के सेकंड टॉपिक रिटार्डर के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि रिटार्डर होता क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। रिटार्डर एडमिक्चर का उपयोग करके कंस्ट्रक्शन प्रोफेशनल सीमेंट कंक्रीट की सेटिंग प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। ये एडमिक्सचर जनरली हॉट वेदर कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, जहां सीमेंट की जल्दी सेट हो जाने की टेंडेंसी होती है। इसे सीमेंट की सेटिंग टाइम को रेगुलेट किया जा सकता है ताकि कंस्ट्रक्शन प्रोसेस को इफेक्टिवली मैनेज किया जा सके। हाइड्रो हाइड्रेशन प्रोसेस को स्लो कर देता है। इससे कंक्रीट का प्लेसमेंट और फिनिशिंग प्रोसेस को आसान बनाया जा सकता है। इसका मतलब ये होता है कि रिटार्डर एक एडमिक्सचर है। जनरली क्या होता है कि जो हॉट वेदर कंडीशन होती है, जैसे सऊदी, कतर, इन जैसी जगहों पे क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है। तो क्या होता है, कंस्ट्रक्शन के दौरान जब अपना जो सीमेंट कंक्रीट होता है आरएमसी से अपनी साइट की तरफ जाता है, तो उसको एक सा बनाए रखने के लिए, इससे कि वो हार्ड ना हो, तो उसमें क्या करते हैं, जो उसका हाइड्रेशन प्रोसेस होता है उसको हम थोड़ा स्लो करा देते हैं रिटार्डर की मदद से। तो इसलिए जो रिटार्डर होता है कि सीमेंट कंक्रीट की जो सेटिंग टाइम है उसको वो इंक्रीज कर देता है रिटार्डर एडमिक्सचर का यूज करने के बाद। तो इसलिए हमें रिटार्डर का यूज करना पड़ता है। रिटार्डर एडमिक्सचर का यूज जनरली हैवी स्ट्रक्चर जैसे डैम, ब्रिज और लार्ज स्केल कंक्रीट प्रोजेक्ट में भी होता है, जहां सीमेंट की सेटिंग टाइम और एक्यूरेटली कंट्रोल करना इम्पोर्टेंट होता है। क्या होता है कि जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे डैम हो गया, ब्रिज हो गया, यहाँ पर जहाँ हाई वॉल्यूम का कंक्रीट यूज होता है, ज्यादा मात्रा में कंक्रीट यूज होता है, वहां पर हमारे लिए रिटार्डर का यूज करना पड़ता है, जिससे कि सीमेंट का सेटिंग टाइम बढ़ जाए। और ये कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है बड़ी साइटों पे, क्योंकि अगर ये कंट्रोल नहीं होगा सेटिंग टाइम, तो उससे हमें हजारों लाखों का नुकसान हो सकता है। मोस्ट कॉमन रिटार्डर यूज्ड इन फील्ड कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले कैल्शियम सल्फेट होता है। कैल्शियम सल्फेट को आप जिप्सम के नाम से भी जानते ही है। मुख्य रूप से सीमेंट के सेटिंग टाइम को, इनिशियल सेटिंग टाइम को बढ़ाने का काम करता है। कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड होते हैं, ये कुछ रिटार्डर एडमिक्सचर होते हैं जिनका यूज हम सीमेंट के सेटिंग टाइम को बढ़ाने के लिए कहते हैं। इनमें कुछ शुगर डेरिवेटिव और स्टार्च बेस कंपाउंड भी शामिल होते हैं। सिट्रिक एसिड साइट्रिक एसिड भी कई केस में रिटार्डर के रूप में इस्तेमाल होता है। इसका यूज करके सीमेंट का सेटिंग टाइम को रेगुलेट किया जा सकता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि ग्लूकोनेट भी सीमेंट के सेटिंग टाइम को स्लो करने के लिए यूज किया जाता है। ये कंपाउंड सीमेंट पेस्ट के हाइड्रेशन प्रोसेस को डिले करता है, जैसे ये सेटिंग टाइम बढ़ता जाता है। शुगर बेस्ड एंड स्टार्च बेस्ड कंपाउंड रिटार्डर कंपाउंड, ग्लूकोज एक सिंपल शुगर है जो सीमेंट का सेटिंग टाइम को एक्सटेंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल सीमेंट पेस्ट के हाइड्रेशन प्रोसेस को स्लो कर देता है। सुक्रोज सुक्रोज ये भी कॉमन यूज रिटार्डर है। मालूस मोलास जो कि शुगर केन जूस का बाय प्रोडक्ट होता है,
जो गन्ने का जूस होता है उसका ये बाय प्रोडक्ट होता है, जो कि हम रिटार्डर का इस्तेमाल आमतौर पर साइट पर करते हैं, जो कि शुगर का डेरिवेटिव सीमेंट की डेरिवेटिव है, जो सीमेंट की सेटिंग टाइम को बढ़ाने के लिए मदद करता है। स्टार्च बेस्ड कंपाउंड ये भी एडमिक्सचर के रूप में यूज किए जाते हैं, जैसे हाइड्रो एथिलीन स्टार्च, कार्बोक्सी मेथिल स्टार्च। ये शुगर डेरिवेटिव और स्टार्च बेस्ड कंपाउंड सीमेंट कंपाउंड जो कि सीमेंट इंडस्ट्री में रिटार्डर के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। कुछ रिटार्डर जो हॉट कंट्री में यूज होते हैं, जैसे यूक्लिड केमिकल है, कंक्रीट सरफेस रिटार्डर है, ठीक है। टॉप कास्ट करके आता है एक रिटार्डर जो टॉप सरफेस पर यूज किया जाता है। जब कंक्रीट में रिटार्डर मिलाते हैं तो ये इफेक्ट होता है कंक्रीट का, इस टाइप से उसकी प्रॉपर्टी इस टाइप से चेंज हो जाती है। थैंक यू। आपको हमारा ये लेक्चर समझ में आया होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए।